welcome to Finish Educare. Welcome to the 8th chapter of history question bank. So 8th chapter is tourism and history. So let us start with the 8th chapter. So first question is complete the sentence by choosing the correct options. So options are given and you have to choose the correct option and you have to complete the sentence. Again, I'm repeating. You have to write the full sentence and you have to underline the fill in the blanks. So first question, Thomas Cook established a travel agency selling tourist tickets. Okay, so correct option is tourist tickets. Bhilar is known as village of books. In 16th century, Dash was the famous cartographer. Answer is Girardus Mercator. So correct option is Girardus Mercator. Identify the wrong pair in the following and write. So Mathiran hill station correct. Tadoba rock cut cave incorrect. टाडोबा ये टाइगर के लिए फेमस है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है टाडोबा में. ओके, कोल्हापुर पिलग्रिमेज सेंटर करेक्ट. अजंता वर्ल्ड हेरिटेज करेक्ट. देन हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट एग्रो टूरिज्म, सो दिस इज इनकरेक्ट. सो दिस इज इनकरेक्ट. फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. सो हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट. सो यहाँ हिस्टोरिकल टूरिज्म आएगा. सो हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट हिस्टोरिकल टूरिज्म, जो एग्रो टूरिज्म दिया है इसलिए इनकरेक्ट है. विजिट टू कार्टर लेक एट लोनार, जोग्राफिकल टूरिज्म करेक्ट. हिमालयन कार रैली स्पोर्ट्स टूरिज्म करेक्ट. फिल्म फेस्टिवल टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स करेक्ट. देन कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट. टाइप्स ऑफ टूरिज्म टेक्स्ट बुक में दिया है, उसमें से कोई भी चार लिख सकते हो. सो इसमें आप जोग्राफिकल टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, देन हेल्थ टूरिज्म, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स, ऐसे लिख सकते हो कोई भी. Then concept the following complete the concept map. हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र, सो इसमें टेक्स्ट बुक में दिया है, उसमें से आप कोई भी चार लिख सकते हो. पंचगनी, महाबलेश्वर, लोनावला, माथेरान, चिकलधारा, कोई भी आप लिख सकते हो. देन ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग फर्स्ट टॉपिक है ये टेक्स्ट बुक में. सो चैप्टर का स्टार्टिंग देखोगे तो वहाँ फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है ट्रेडिशन ऑफ ट्रैवलिंग. ये the tradition of traveling is quite old in India. People used to travel for various reasons like pilgrimage, going to local fairs and festival in search of renowned teacher and good education, for trade, etc. In brief, from ancient time people took traveling for various reasons. So अलग अलग रीज़न के लिए लोग ट्रैवल करते थे पहले. सो पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, या फिर लोकल फेयर मतलब क्या होता है, मेला होता था हर एक गाँव में या कहीं दूर, तो वहाँ जाते थे. देन फेस्टिवल्स के लिए ट्रैवल करते थे. एजुकेशन के लिए ट्रैवल करते थे. पहले आपको पता होगा कि लोग गुरुकुल में जाके रहते थे, तो वो अपना घर छोड़ के 10-15 सालों तक गुरु के पास रहते थे, तो वो एजुकेशन के लिए जाते थे. नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये फेमस यूनिवर्सिटी थे इंडिया के, तो वहाँ दूर दूर से लोग आते थे. फॉर ट्रेड पीपल यूज्ड टू गो एंड ट्रैवल. So these are some reasons that help us to understand that traveling, that in past also people were traveling. ओके, स्टोन एज टाइम से भी लोग ट्रैवल करते थे, वो फूड के लिए ट्रैवल करते थे. ठीक है, उनका पर्पस क्या था, फूड था. देन मार्को पोलो के बारे में यहाँ डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, ये आपको लिखना है यहाँ. ओके, मार्को पोलो इटालियन ट्रैवलर. ये सब जो लोग हैं, बेंजामिन टुडोलो, ये कहाँ का है, यूरोपियन ट्रैवलर है, याद रखो. बेंजामिन ऑफ टुडेला इज नोन एज फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर. मार्को पोलो इटली का है. इब्न बतूता, उसने क्या किया था, ये की वर्ड उसका याद रखो. उसने ट्रैवलर ऑफ द 14th सेंचुरी टू द वर्ल्ड ऑन वर्चुअल ट्रैवल ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. उसने इस्लामिक कंट्रीज में ट्रैवल किया था इब्न बतूता ने 30 ईयर्स तक. मेरकाटर कार्टोग्राफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्टोग्राफर कौन है, मेरकाटर. ये अपने फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया हुआ है, इनकरेक्ट पेयर में भी आ सकता है. लेट अस अगेन कम बैक टू मार्को पोलो. द इटालियन ट्रैवलर ऑफ 13th सेंचुरी इंट्रोड्यूस एशिया एक्सपेशली चाइना टू यूरोप. मार्को पोलो कहाँ से आया था, इटली से आया था, यूरोप से आया था. उसने ट्रैवल किया था चाइना में, एशिया में ट्रैवल किया था, मेजरली चाइना में ट्रैवल किया था 17 ईयर्स तक. तो जब भी वो वापस गया तो उसने क्या किया, पूरा चाइना का इन्फॉर्मेशन जो लिखा था, उसने ऑब्जर्व किया था, वो अपने पास लिखा था, वो जाके यूरोप में सभी को बताया. उसका बुक्स पब्लिश किया या उसका जो भी चीज़ें पब्लिश किया, यूरोप को पता चला, यूरोपियन लोगों को पता चला एशिया के बारे में, स्पेशली चाइना के बारे में. ही रोट अबाउट फ्लोरा मीन्स ट्रीज ऑफ दैट रीजन, जहाँ जहाँ विजिट किया था वहाँ के ट्रीज कैसे, प्लांट कैसे, फौना मतलब एनिमल्स कैसे, सोशल लाइफ, लोगों का लाइफ कैसा है, कल्चरल एंड ट्रेड सिस्टम ऑफ एशिया, ये सब उसने लिखा था. इतना ही लिखना है आपको, टेक्स्ट बुक में दिया है जितना, 2 मार्क्स मिल जाएगा. देन एग्रो टूरिज्म, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है एग्रो टूरिज्म का.
So in agrotourism, you have to write agrotourism, which is also known as agri-tourism. It is rapidly developing, especially meant for urban population. So basically, what is happening? People who are living in urban area, they don't know about agriculture. So they are going to villages and they are living there and they are experiencing agriculture. So मतलब villages में जो एग्रीकल्चर होता है वो अर्बन एरियाज़ के लोगों को, सिटीज़ के लोगों को मालूम नहीं होता, पता नहीं होता है. तो वो क्या करते हैं, सिटीज़ से विलेजेस में जाते हैं, वहाँ स्टेज होते हैं, वहाँ छोटे छोटे कॉटेजेस होते हैं जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ एग्रीकल्चर भी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, उसे एग्रो टूरिज्म बोलते हैं. और दूसरा एक उसका एस्पेक्ट है, उसमें क्या होता है कि फार्मर्स भी अलग अलग जगह विजिट करते हैं. जो मॉडर्न फार्मर्स है जिनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो वो क्या करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ है या जहाँ एक्सपेरिमेंटेशन होता है, रिसर्च सेंटर्स है, वहाँ विजिट करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रो टूरिज्म. सो दोनों होता है. एक तो क्या होता है कि जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सीखने, एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस करने के लिए विलेजेस में जाते हैं, वो भी होता है एग्री टूरिज्म में. दूसरा होता है कि जो फार्मर्स है जिनको और अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स में जाते हैं, कंट्रीज़ में जाते हैं. इसराइल में जाते हैं. इसराइल इज़ वेरी 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 डेवलप्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. वहाँ बहुत कम जगह में, बहुत कम पानी में एग्रीकल्चर होता है. तो अपने यहाँ से, राजस्थान से या फिर महाराष्ट्र से भी बहुत सारे फार्मर्स इसराइल जाते हैं, वहाँ स्टडी करते हैं कि कैसे वहाँ एग्रीकल्चर होता है, और सेम अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है. देन स्पोर्ट्स टूरिज्म, यहाँ डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है. स्पोर्ट्स के जो अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं, ओलंपिक्स, विम्बलडन टेनिस का होता है, वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स एक्सेट्रा, कार रैलीज, महाराष्ट्र केसरी जो कुश्ती का जो इवेंट होता है या फिर जो कंपटीशन होता है, उसमें अलग अलग जगह में लोग ट्रैवल करते हैं. ठीक है, तो ये लिखना है आपको. देन गिव रीज़न. देन नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली. मतलब इंडिया से बाहर जाते हैं और बाहर से इंडिया में आ रहे हैं लोग, ऐसा नंबर उसका बहुत बढ़ गया है. ये क्यों? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंपल आंसर है, आपको बिना देखे भी या बिना सोचे भी इसका आंसर दे सकते हो आप. एक तो क्या है, इंडिया से मुझे अगर फॉरेन कंट्री में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहला तो पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीज़ा निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम जा सकते हैं. और वीज़ा या पासपोर्ट, उसके बाद कैसे जाएंगे हम, एरोप्लेन से जाएंगे. एयर फेयर कम हो गया, एरोप्लेन का जो चार्जेस है, टिकट का चार्जेस है, वो कम हो गया. बिकॉज ऑफ दिस नाउ the people are able to afford the air travel, and now because of this people are visiting different places. Some people are coming to India, some people are going to other countries. So here is the answer. Aviation has brought the entire world closer. International tourism में इसका आंसर है. क्वेश्चन क्या है देखो वापस. The number of people traveling back and forth from India has increased considerably. कि लोगों का नंबर जो बाहर जा रहे थे इंडिया से और इंडिया में आ रहे थे, उनका नंबर बढ़ रहा है. सो फर्स्ट पॉइंट इज एविएशन. एविएशन मतलब क्या, एरोप्लेन का जो सर्विसेज होता है. एविएशन हैज़ ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड क्लोजर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी. लिबरलाइजेशन मतलब क्या, पहले रोक था कि बाहर जाने के लिए बाहर जाने के लिए हमें बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते थे. अभी भी परमिशन लेने पड़ते हैं, बट कंपैरेटिवली अभी परमिशंस कम है. सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, बाहर गुड्स को भी भेजने के लिए, अगर मुझे कोई सामान बाहर भेजना है तो उसके लिए भी बहुत सारे परमिशन लेना पड़ता था पहला. अभी इतने परमिशन की ज़रूरत नहीं है. तो जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना ही लोग ट्रैवल करेंगे. सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली. दे इंक्लूड पीपल ट्रैवलिंग फॉर स्टडीज़ के लिए भी लोग इंडिया में आते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं. देन रिलैक्सेशन, सिर्फ आराम करने के लिए, एंजॉय करने के लिए इंडिया में आते हैं. साइट सीइंग, इंडिया में जो अलग अलग अच्छी अच्छी जगह है जैसे वहाँ लोग आते हैं, हमारे लोग भी बाहर जाते हैं. एंड प्रोफेशनल असाइनमेंट्स, मीटिंग्स के लिए जाते हैं या एग्रीमेंट के लिए जाते हैं. ऑल्सो फॉर शूटिंग फिल्म शूटिंग के लिए भी बाहर जाते हैं लोग, इंडिया में भी आते हैं बाहर से. वन नीड्स टू प्रोक्योर वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. अभी बाहर अगर जाना है, फॉरेन कंट्रीज में जाना है, सो वी हैव टू ऑब्टेन वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, देन वीज़ा फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड. ये लिखना है आपको. Then second question, it is important to take a few primary precautions in order to preserve historical heritage site. हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करने के लिए कौन से प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा और क्यों लेना पड़ेगा. सो यहाँ उसका आंसर डायरेक्टली दिया है पेज नंबर 55 में. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक few primary precautions in order to preserve the historical heritage site because it is essential that few things should be avoided at instance. For example,
vandalizing or defacing the heritage monument sites. In order to avoid it, everybody should refrain from activities like writing on walls or carving trees. ये सब क्यों करना है हमें? क्योंकि क्या होगा, ये अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, प्रिजर्व नहीं किया हेरिटेज साइट को, सो व्हाट विल हैपन, the beauty or the heritage site will get destroyed, and after that people will not visit that place. ये हमारा अप्लाइड हिस्ट्री में जो हमारा जो आंसर है वो इसको यहाँ अप्लाई करना है. मतलब क्या है कि अगर हमने टूरिस्ट स्पॉट को प्रिजर्व नहीं किया ठीक से, उसका प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको केयर नहीं किया, ठीक है, प्रिकॉशंस अगर नहीं लिया हमने, तो क्या होगा, हम वो टूरिस्ट स्पॉट को ख़राब कर देंगे. तो टूरिस्ट स्पॉट अगर ख़राब हो गया तो वहाँ लोग विजिट नहीं करेंगे, तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंड है, जो उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे, उनको बिजनेस नहीं मिलेगा. ठीक है, जैसे जैसे कोई बीच है, तो बीच में पहले बहुत कम लोग जाते थे, तो बीच क्या था, क्लीन था. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लोग जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके वहाँ कचरा करना चालू कर दिया. उन्होंने अगर प्रिकॉशन नहीं लिया तो क्या होगा, तो वो बीच ख़राब हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, तो वहाँ लोग आगे नहीं जाएंगे, दूसरा कोई जगह जाएंगे. ठीक है, देन ये पैराग्राफ दिया है, उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लो एक बार. राइट टू नेचुरल फीचर्स ऑफ भिलार. भिलार इज़ अ विलेज नियर महाबलेश्वर. भिलार इज़ फेमस फॉर बुक्स, कि वहाँ हर एक घर में बुक्स है, छोटा छोटा लाइब्रेरी है, तो वहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं, लोगों के घर में विजिट कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं. ठीक है, ये महाबलेश्वर हिल स्टेशन के पास है. सो दो चीज़ें क्या है देखो, भिलार, टू नेचुरल फीचर्स ऑफ भिलार. फर्स्ट इज नेचुरल ब्यूटी एंड स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी वहाँ मिलता है. ठीक है, वो दो इंपॉर्टेंट है. देन विच इज़ द फेमस हिल स्टेशन नियर भिलार. सो आंसर इज महाबलेश्वर. महाबलेश्वर इज फेमस हिल स्टेशन नियर भिलार. हाउ भिलार विलेज एड्स टू द रीडिंग कल्चर ऑफ महाराष्ट्र. अभी एवरी हाउस होल्ड यहाँ से लिखना है, एवरी हाउस होल्ड इन दिस विलेज मेंटेन्स ए लाइब्रेरी. हर एक घर का वहाँ लाइब्रेरी है, फॉर इट्स ओन, फॉर the tourist to enjoy. Maharashtra state government has implemented the scheme with view to accelerate reading culture. कि रीडिंग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, अलग अलग बुक्स पढ़े, इसलिए गांव को डेवलप किया है विलेज ऑफ बुक्स. भिलार इज कॉल्ड एज विलेज ऑफ बुक्स. देन कल्चरल मूवमेंट फॉर रीडर टूरिस्ट टू एंजॉय ब्यूटी ऑफ मराठी लिटरेचर एनरिच्ड बाय द वर्ड्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू ऑथर्स एंड सेंट्स. इट इंक्लूड्स वेरियस types of text like biographies, autobiography, fiction, poetry, literature by women, literature on sports, literature for kids, etc. So आपको यहाँ से लिखना है, every household in the village maintains a library of its own for tourists to enjoy. Maharashtra government has implemented the scheme with the view to accelerate the reading culture. यहाँ तक लिखना है. ठीक है, उसके बाद भिलार village has many books like autobiographies, fiction, poetry, literature by women, लिटरेचर ऑन स्पोर्ट्स, लिटरेचर फॉर किड्स एक्सेट्रा. इतना आपको लिखना है. ठीक है, देन व्हाट शुड वी डू टू इंक्रीज टूरिज्म. टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है. सो यहाँ आंसर दिया है देखो, टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए क्या करना है. सो डायरेक्टली आंसर इज गिवन. डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म. The crucial issue in the development of tourism is providing proper guidance to national and international tourists. टूरिज्म अगर हमें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको अच्छा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा. हमारा जो टूरिज्म का हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करना पड़ेगा. अच्छे रोड्स बनाना पड़ेगा, अच्छे होटल्स बनाना पड़ेगा, टॉयलेट्स बनाना पड़ेगा. जो भी होटल्स अवेलेबल है उसे क्लीन रखना पड़ेगा. जो टूरिस्ट स्पॉट है उसे भी क्लीन रखना पड़ेगा ताकि लोग वहाँ विजिट करें. Apart from this, we should also train the people. Okay, so we should give proper guidance to national and international tourists about the various aspects of actual travel, proper social conduct during the tour, during their stay at destination places. कि वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ कोई चोरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लोग आएंगे नहीं वापस. Giving priority to ensure safe transport and security facilities for the tourists. Amenities मतलब क्या, facilities of reasonable good standard, availability of good accommodation मतलब क्या, hotels, good washroom facilities on the travel routes is great significant in promoting tourism. It also important to pay special attention to need of handicapped tourists. ये एक पॉइंट हो गया. देखो दो पॉइंट, ये पैराग्राफ लिखना है आपको. उसके बाद इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स. ठीक है, उसके बाद इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द टूरिस्ट दैट पैम्पलेट्स, गाइड्स एंड हिस्ट्री बुक्स अबाउट द टूरिस्ट साइट्स बी अवेलेबल इन देयर ओन लैंग्वेज. Hence, such literature should be made available in the local in various languages.
क्वेश्चन क्या दिया है देखो, सॉरी, व्हाट शुड वी डू टू इंक्रीज टूरिज्म, तो ये सब आपको लिखना है। पहले देखो, पहले क्या दिया है कि टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हमें इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आते हैं, ठीक है, उनको भी गाइड करना चाहिए, नेशनल टूरिस्ट को गाइड करना चाहिए, सोशल कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, जहाँ रहने वाले लोग वहाँ भी फैसिलिटीज़ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ फैसिलिटीज़ दिया हुआ है, उनके रूट्स के पास टॉयलेट्स होना चाहिए, गुड अकोमोडेशन होना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल साइट्स, उसको वेंडलाइज नहीं करना चाहिए। ये यहाँ से भी पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आएगा कि पैम्पलेट प्रोवाइड करना चाहिए, गाइड्स प्रोवाइड करना चाहिए, हिस्ट्री बुक्स प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। एक ही लैंग्वेज में कन्वर्ट्स करने नहीं आना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट्स करने आना चाहिए। सपोज कोई फ्रांस से टूरिस्ट आता है तो हमारे लोगों को फ्रेंच भी आना चाहिए, जर्मन भी आना चाहिए, जापानीज़ भी आना चाहिए, ताकि हम उनसे कन्वर्सेशन कर सके, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। देन डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म, सिंपल आंसर है, यहाँ दिया हुआ है, कोई भी 3 लिखो आप, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, जोग्राफिकल टूरिज्म, आपको जो भी पसंद है उसमें से लिखो। देन इन व्हाट वे टूरिज्म बिकम्स मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अभी टूरिज्म मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब क्या, रोज़ टूरिज्म पे हम काम कर सकते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और हमारा घर चला सकते हैं या पैसा मिल सकता है उससे। सो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यहाँ उसका आंसर है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इज अ इंडस्ट्री विथ पोटेंशियल टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ मैनेज प्रोफेशनली, इट इज़ वेरी स्टेबल इंडस्ट्री। करेंटली कोरोना के वजह से वो स्टेबल नहीं है क्योंकि लोग बहुत कम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल टाइम में बहुत स्टेबल इंडस्ट्री है, लोग ट्रैवल करते हैं और इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। सो लाइवलीहुड के लिए कैसे हेल्प करता है देखो, इट इज़ ट्रिमेंडस स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन, a good number of opportunities of employment are available in the tourism and hospitality industry. The country which is tourist destination begins to receive revenue even before the tourist arrives at the airport, कि जो भी टूरिज्म के लिए फेमस होता है कंट्री, जैसे मॉरिशस है, ठीक है, वहाँ लोग जाने से पहले ही वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो वहाँ ट्रैवल होटल्स में रहते हैं, फूड, पेमेंट ऑफ ट्रांसलेटर्स, गाइड्स, उनके लिए पे करना पड़ता है, बाइंग न्यूज़पेपर, रेफरेंस बुक, सोवेनियर्स मतलब क्या, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह बाई करते हैं। ये उस कंट्री को पैसा जाता है जहाँ वो विजिट कर रहा है। उसके आसपास जहाँ टूरिस्ट स्पॉट होता है उसके आसपास के मार्केट्स भी डेवलप होते हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जैसे मैं सपोज कहीं हम घूमने जाते हैं तो वहाँ की कुछ चीज़ें बाई करते हैं, तो वहाँ के मार्केट विजिट करते हैं, तो मार्केट में जो भी चीज़ें बेचते हैं उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। सो ऐसे सब अलग अलग चीज़ों में, जैसे कैब ड्राइवर है या फिर टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, या फिर दूसरे टूरिज्म इंडस्ट्री के बाहर जो मार्केट्स में काम करते हैं या फिर होटल्स में काम करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर्स है, गाइड्स है, ऑल दिस पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऑल दिस पीपल आर गेटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। तो ये लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक, लास्ट तक, ठीक है। डेली वेज अर्नर्स भी है उसमें, रोज़ कमाने वाले भी लोग हैं, या फिर जॉब भी अवेलेबल है। सो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइवलीहुड। डिस्कस द करियर अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म, इसमें ऑप्शन दी, इसका आंसर दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, आप ये भी उसका आंसर लिख सकते हो, ये जो है टू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये भी उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। या यहाँ दिया है देखो, ये डाइजेस्ट गूगल पे भी आपको आंसर मिलेगा कि कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं, टूरिज्म मैनेजर बन सकते हैं, ट्रैवल ऑफिसर और ट्रैवल एजेंसी कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, एयरलाइन स्टाफ, एयरलाइंस में जो काम करते हैं, टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर बन सकते हैं। इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से उसका आंसर रिफर कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।